गई थी डिम्पल और हार के आई। वो तुम्हारा एक एमपी हुआ करता था, वो बदायूं गया, यहाँ से मजबूत समझ के वहां से वो गढ़ गिरा और वो हारे। फिरोजाबाद से डिम्पल आ रही हो, फिरोजाबाद से अक्षय आ रहे, और आजमगढ़ और रामपुर भी हारे हैं। इसलिए सपा बसपा के गठबंधन में ये 3 हार गए थे, केवल पिता पुत्र बच पाए थे। मायावती जी की मैं कहना चाहूंगा, मुझे बड़े उदार हृदय से भाषण देता हूं कि सपा बसपा गठबंधन था, कम से कम 1 लाख वोट मुलायम सिंह जी को चेक मिला था, तब वो 94,000 से जीते, वरना 6,000 से हार जाते। राजनीति में 94-6 नहीं चलती, अगर गठबंधन ना होता तो 60,000 से नेताजी चुनाव हार के जाते। जयवीर सिंह, मैं कभी हल्की बात नहीं करता हूं। आज रात सपने में मुलायम सिंह जी आए, आएंगे भाई, हम और रघुराज से बड़ा शिष्य कौन है। और उन्होंने कहा तुमने और रघुराज सिंह ने हमारे लिए उतना बुरा नहीं कहा, उतना बुरा नहीं करा जितना अखिलेश यादव ने 2017 में, जो मैंने पौधा समाजवादी पार्टी का, बीकेडी, लोकदल, जनता दल, जनता पार्टी, समाजवादी जनता पार्टी होते हुए लगाया था, अखिलेश यादव ने मेरा अध्यक्ष पद से नेम प्लेट उखाड़ दी थी। इसलिए ये सपना तुम्हें पूरा करना है कि यहाँ पर मैनपुरी में भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। इसलिए साथियों, ये चुनाव किनके बीच में है? पीटने वाले और पिटने वालों के बीच में। इसलिए सभी शोषित, पीड़ित, वंचित सब एक हो जाओ। ऐसे लोगों को क्यों वोट देते हो अगर उसका हाथ पकड़ के विधवा, विकलांग, वृद्धावस्था पेंशन के फॉर्म पे दस्तखत ना करा सको? शादी ब्याह 13वीं भागवत कथा में धरती पे बैठा के अगर 5 ना खिला सको अपने एमपी को, और अपने मोबाइल से फोन मिला के अपने सांसद के कान पर रख के अगर दरोगा से सिफारिश न करा सको, तो ऐसी डिम्पल यादव को फिर वोट देने की जरूरत नहीं है। मुझे मैनपुरी में हमेशा एक बात याद आती है, क्या हमारी अम्मा दूध की और बाजरा की खीर बनाती थी, तो दूध ऊपर ऊपर ऐठा फिरता था और बाजरा नीचे, और जब महेरी बनाती थी बाजरा और मठा की तो मिक्स हो जाते थे। तो अम्मा से पूछा ऐसा क्यों होता है, तो उन्होंने कहा दूध की पिटाई नहीं होती इसलिए ऊपर रहता है, और महेरी के बाजरा की मूसर से कुटाई होती है और मठा की रई से पिटाई होती है, इसलिए दोनों पिटे हुए एक हो जाते हैं। यही मैं मैनपुरी लोकसभा की महान जनता से कहने के लिए आया हूं, इस अवसर को चूक मत जाना, और रघुराज जैसा आपको एमपी नहीं मिलेगा, हाथ पकड़ लोगे आप इनका। अच्छा ये बताओ, एक जिताओ और एक फ्री में पाओ। भैया मेरा भी तो करहल से रिश्ता है, बड़ी साफ बात कह दूं अध्यक्ष जी, जब तक अगला चुनाव नहीं होगा मैं ही करहल का एमएलए हूं, मेरी जिम्मेदारी बनती है। आगरा मैनपुरी का डीआईजी कहाँ बैठता था? आगरा। आईजी कहाँ बैठते? कमिश्नर कहाँ बैठते? चीफ इंजीनियर सिंचाई बिजली पीडब्ल्यूडी के कहाँ बैठते? आगरा। जेडी बेसिक आगरा, और एसपी सिंह बघेल आगरा। तो भैया चले आना, अगर 5 साल के बच्चे को दरखास्त लिख के भेज दोगे तो आगरा की जिम्मेदारी हम लेते हैं। मैं खानदानी आदमी हूँ, करहल जयवीर सिंह ने श्रेय दिया अपने कार्यकर्ताओं को, तो भैया करहल वालों, तुमने भी खूंटे से बांध के सेफई वालों को 17 दिन रखा, तुमने 6 लोगों से वोट मंगवा लिए, और तुमने श्री मुलायम सिंह यादव को लाने पे मजबूर कर दिया था। इसलिए मैं भी जब तक जिंदा रहूंगा करहल आपका ऋणी रहूंगा, तो इसीलिए मैं हारने के बाद 22 बार आ चुका हूँ, चुनाव नहीं हारे हैं। कातिल बहुत जलील हुआ मेरा सर काट कर, और हमने दिलों को जीत लिया जंग हार कर। इसलिए साथियों, पुनः आपसे निवेदन एक शेर के साथ, अभी हमें 2-3 वरिष्ठ लोग भाषण में 5 दिसंबर को होने वाले चुनाव में अपने सभी मित्रों, समर्थकों, प्रशंसकों, अनुयायियों को, जैसे करहल में मेरे लिए आपने भारी मतदान किया था, रघुराज के लिए उससे थोड़ा बढ़ा के देना है, क्योंकि कोई हमें पूरी देता है तो हम गुना रख के उसको। मैं 5 तारीख को होने वाले चुनाव में रघुराज सिंह के पक्ष में कमल के सामने वाली बटन दबाने का आपसे अनुरोध करने के लिए आपके बीच में आया हूं, और पूरे भाषण का निचोड़ आपसे कहने के लिए आया हूं कि हो गई ये पीर पर्वत से निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, और हर सड़क पर, हर गली में,